हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री हमारे एंड होने पर है और कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कोई लॉन्ग का क्वेश्चन तो इससे नहीं बन सकता, लेकिन आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वाइवा का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आइए इस चैप्टर को करते हैं इंट्रोडक्शन। हम रोज़ की लाइफ में वर्ड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, बिहेवियर, एजुकेशन। मतलब स्टैंडर्ड एक वो बना रखा है हमने, मापदंड, अच्छे वे में इसको हम लेते हैं। तो लैब में भी एक्यूरेट काम के लिए स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड कैसे बनाएं और कैसे यूज़ करें, इसी पर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऐसी मटेरियल जिसमें रिक्वायर्ड सब्सटेंस नोन कंसंट्रेशन में हो, ठीक है, और क्यों हो, जिससे कि अननोन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम पता कर सकें। फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन निकालना, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाना और इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड देख लेते हैं अपना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये फर्स्ट, जैसे प्राइमरी नाम बता रहा है, फर्स्ट, ये पहला स्टैंडर्ड होता है जो कैलिब्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या है गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो ये हाईली प्योर होना चाहिए, यानी 99.9 से ऊपर ही इसकी प्योरिटी होनी चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। स्टेबल होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए, यानी कि सूखा और इसमें कोई पानी की मात्रा किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। लेस हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब अगर हम इसको ओपन एयर में रखते हैं तो ऐसा ना हो कि ये पानी एब्जॉर्ब कर ले और इसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए, तभी हम इससे कंपैरिजन कर पाएंगे। इजीली नप जाए, ऐसा ना हो कि उसको उसका वेट तोलने में हमें दिक्कत आए। रेडी टू यूज़ हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे नॉन टॉक्सिक हो, ये नहीं कि हमने हाथ से छुआ और हमें कोई प्रॉब्लम हो गई। इसका एग्जाम्पल होता है MgSO4 और MgSO4 7H2O, यानी कि कॉमनली जो मिलता है, जो ग्रोसरी स्टोर पर मिलता है, वो MgSO4 7H2O होता है। लेकिन वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट है बहुत बड़ी मात्रा में। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें ड्राई एनहाइड्रस फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। ठीक है, यही है। तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसको हम इसी प्रकार से लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा MgSO4 यूज़ होता है प्राइमरी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। फिर अगर हमें एसिड टाइट्रेशन करना है तो उसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, Na2CO3। अगर हमें बेसिक टाइट्रेशन करना है तो हम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे, KPH। और अगर हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन करना है, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, K2Cr2O7 या सोडियम एक्सोलेट लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है जो कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब्स में यूज करती है। बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई अननोन सब्सटेंस मेजर करना है तो उसके लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज होगा, और इनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड की और प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होता है वो लेस प्योर होता है, लेस स्टेबल होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्टिव होता है। लेकिन सोल्यूशन जब हम उसका बना लेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो बहुत टाइम तक खड़ा रहेगा। जैसे NaOH आपने देखा होगा, NaOH तो हर लैब में होता ही होता है, जबकि वो इतना हाइग्रोस्कोपिक होता है कि अगर आप उसका जार खोलेंगे, थोड़ा सा NaOH निकाल के डाल देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वाटर एब्जॉर्ब कर चुका होता है। तो उसकी क्वालिटी लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए नहीं होती। सेकंड हमारा एग्जांपल हो गया KMnO4, ये भी एक रिएक्टिव फॉर्म होती है जो MnO2 का कंटेमिनेशन कराता है बहुत जल्दी। यानी किसी भी चीज़ में हम डालेंगे तो MnO2 का रेशो उसमें बना देगा और वो सोल्यूशन बेकार हो जाएगा। ठीक है, कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने वो देखा होगा तराजू। अब तराजू एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये भी तो पता करना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आप कुछ सामान लेने गए, उसने 1 किलो का वेट उस पर ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन वो वेट 1 किलो है ही नहीं, 1 किलो से कम है, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो मेजर करने की क्वालिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। अच्छा,
इसका एग्जांपल एक और भी है कैलिब्रेशन का, विटामिन सी को हम एस्टिमेट करते हैं 2 DCIP इंडिकेटर से, उससे एस्कॉर्बिक एसिड का स्टैंडर्ड निकाला जाता है। क्लिनिकल यूज क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स के? प्राइमरी कैलिब्रेटर जो होता है वो नेशनल लेवल पे यूज होता है, जैसे IRM, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं। सेकेंडरी कैलिब्रेटर कंपनीज बना के बेचती हैं और मेनली ये लैब्स यूज करती हैं, क्योंकि जब लैब्स में आपको कैलिब्रेशन करना होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए रेफरेंस सीरम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। अब समरी टेबल अपनी देख लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। मेन जो डिफरेंस है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो वो आपको कंपैरिजन फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में बना के पढ़ना होता है, इससे वो इजी हो जाता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्योरिटी बहुत हाई होती है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की नहीं होती। ऐसे ही प्राइमरी स्टैंडर्ड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेस स्टेबल रहेगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव हमें कराना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड में पानी नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। सेकेंडरी स्टैंडर्ड शायद पानी एब्जॉर्ब कर जाए, हाइग्रोस्कोपिक हो जाए। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज़ होता है कैलिब्रेशन ऑफ सोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम रूटीन लैब्स में जो कैलिब्रेशन करते हैं उसके लिए। एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड का Na2CO3 KHP, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हो गया MnOH और KMnO4। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये चैप्टर भी हमने ख़त्म कर लिया, और 1 या 2 लेक्चर और करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। तो आगे आप लोग थोड़े सजेशन दीजिए कि आपको क्या चाहिए, MCQ चाहिए, नोट्स चाहिए, या PYQs इसके बना के आपको अपलोड किए जाएँ। तो कमेंट में आप जो डालेंगे उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर करके आपको दूंगा। थैंक यू।